ये एक बार एक गुरु महाराज और उनका शिष्य जा रहे थे कहीं से, तो एक शाम को जहाँ पहुँचे नगरी थी, तो उसके बाहर उन्होंने अपना डेरा डाला और गुरु महाराज जी ने कहा भाई देख कुछ खाने वाने का प्रबंध कर। तो वो गया, उसको थोड़े पैसे दिए तो वो गया। वो आया जब तो खूब सारा उसने मिठाई और फल और क्या कहते हैं सब्जियां और सब कुछ कहा, इतना सारा तू लाया है, मैं तो तेरे को थोड़े से ही पैसे दिए थे। कहा महाराज ये तो बहुत ही बढ़िया जगह है। कहा क्यों? कहा यहाँ सब 1 टके का है, 1 टके का सब कुछ मिलता है। मेवा भी 1 टके का है, मिठाई भी 1 टके की है, सब्जी भी 1 टके की है, सब कुछ 1 टके का है। महाराज ने कहा चल बांध बोरी बिस्तर, यहां नहीं ठहरेंगे। कहा महाराज बिन भोजन भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला, मैं तो यहीं टिकूंगा, आपको जाना है आप जाओ। महाराज ने कहा हाँ मैं तो नहीं टिकूंगा, मेरे को तो जाना है, पर एक बात बता दूं तेरे को, तूने मेरी सेवा की है, इसका फल मैं तेरे को देता हूं, कभी मेरी जरूरत पड़े तो मेरे को याद कर लेना। कहा ठीक है जी ठीक है। दूसरे दिन वो गया सवेरे सवेरे बाजार में, प्रातः काल में, खूब उसने चीजें खरीदी, लाया, बनाया, खूब मजे हो रहे उसके, खूब हट्टा कट्टा हो गया। एक दिन एक बकरी चराने वाला अपनी बकरियों को शहर से ले जा रहा था। बाहर एक ऊपर जंगला था, बालकनी, और वो बालकनी गिर गई और उसकी एक बकरी मर गई। तो वो सीधा राजा के पास पहुंचा, क्या हुआ? मेरी बकरी मर गई। तो क्या हुआ? आप मेरे को तो कुछ ना कुछ तो आपको करना चाहिए, जिसने मेरी बकरी मारी है उसको कम से कम सजा तो मिलनी चाहिए। तो राजा ने जिसका घर था उसको बुलाया, कहा इसको टांग दो, फांसी की सजा उसको हो जानी चाहिए। कहा महाराज मेरे को क्यों टांग रहे हो? कहा तेरी बालकनी गिरी, इसकी बकरी मरी, तो कुछ तो करना ही है, तो तेरे को टांगेंगे। तो समझ लो कैसा राज था, हर एक चीज 1 टके की। तो उसने कहा महाराज मेरी गलती थोड़ी है। कहा फिर किसकी गलती है? कहा जिसने ये बालकनी बनाई उसकी गलती है, उसको टांगो। तो वो बेचारा मजदूर, उसको बुलाया, उसको टांग दो। कहा महाराज क्यों टांग रहे हो? कहा तैने ये बालकनी बनाई, तेरी बालकनी गिरी, इसकी बकरी मरी, तेरे को टांगेंगे। कहा महाराज मेरी गलती थोड़ी है, जो जिसने मसाला बनाया सीमेंट वाला उसने पानी ज्यादा डाल दिया है इसमें। कहा उसको बुलाओ, उसको बोला इसको टांगो। कहा महाराज क्यों, मेरे को फांसी क्यों हो रही है? कहा तैने ये मसाला बनाया, मसाला इसको दिया, इसने बनाई बालकनी, बालकनी गिरी, इसकी बकरी मरी, तेरे को फांसी लगेगी। कहा महाराज मेरी गलती थोड़ी है, मैं तो जब मसाला बना रहा था तो जो पानी डाल रहा था उसमें उसने ज्यादा पानी डाल दिया, अब मैं क्या करूं? कहा उसको बुलाओ, उसको बुलाया, उसको फांसी दो। महाराज मेरे को क्यों फांसी हो रही है? कहते ने उस मसाले में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसने वो मसाला उसको दिया, उसने बालकनी बनाई, बालकनी गिरी, इसकी बकरी मरी, तेरे को फांसी हो रही। कहा महाराज मेरी गलती थोड़ी है, वो जो मस्क मेरे पास था पानी वाला, जिस दिन मैं बकरी देखने के लिए गया उसको कि जिसका बनाएंगे, जिसकी खाल का बनाएंगे, तो मैंने जो चुनी थी वो ठीक साइज की थी, पर इतने में आपके जनरल साहब आए, सेनापति जी आए और अपने घोड़े पे, और सारी बकरी इधर उधर हो गई और वो गलत बकरी मर गई। कहा सेनापति को बुलाओ, सेनापति को टांग दो। कहा महाराज मेरे को क्यों फांसी हो रही है? कहा तैने बकरियों को इधर उधर कर दिया, इसने गलत बकरी मरी,
इसने ज़्यादा पानी डाल दिया मसाले में, इसने बनाई बालकनी, बालकनी गिरी, बकरी मरी, अब तू तेरी बारी है। कहा महाराज मैं तो आपका सेनापति हूँ, आपको मेरे को कैसे टांगेंगे? तो फिर क्या करना चाहिए? कहा महाराज ऐसा करते हैं, कल तक इंतजार करते हैं, और जो सवेरे सवेरे आदमी मिलेगा सड़क पे चलता हुआ, उसी को टांग दें। तो ऐसा कुछ तुक नहीं बनता है, परंतु जहां सब चीजें एक ही टके की हैं वहां तुक बनता है इसका। तो सवेरे सवेरे प्रेमी जी बड़े खुश होके, प्रसन्न होके बाजार की तरफ आगमन कर रहे थे। पेड़ा खरीदेंगे, गरम गरम जलेबी खरीदेंगे, बड़े बड़े समोसे खरीदेंगे, खाएंगे, सब एक ही टके का। सिपाही आए, उसको पकड़ा, तेरे को फांसी होगी। कहा महाराज मेरे को क्यों फांसी होगी, मैंने क्या किया? मैंने क्या मतलब तूने क्या किया? अब उसको सारी कहानी समझाई कि अब सेनापति को तो फांसी चढ़ा नहीं सकते, और इसकी बकरी मर गई है, और तू ही था जो सवेरे सवेरे आ रहा था, तेरे को फांसी चढ़ाई जाएगी। इस कहानी में तो उसको टका देना पड़ा ना हर एक चीज के लिए, परंतु जिस संसार में तुम रह रहे हो, देश की बात नहीं कही मैंने, जिस संसार में तुम रह रहे हो, यहां तो एक टका भी नहीं देना पड़ता है, सिर्फ कार्ड देना पड़ता है प्लास्टिक का, और उससे जो मर्जी आए खरीदो। उसको क्या कहते हैं? क्रेडिट कार्ड। तो अब उसको कहा कि सचमुच में मेरे गुरु महाराज जी मेरे को समझा के गए कि यहाँ नहीं टिकना चाहिए, मेरी कुमति है जो मैंने कहा कि नहीं जी मैं तो यहीं ठहरूंगा। तो उसने प्रार्थना की है, गुरु महाराज मेरे को बचा लो। गुरु महाराज झटा गए, कहा अच्छा देख तू, मैं जो कहता हूँ मेरी हाँ में हाँ मिलाता रहना और कुछ कहना मत। तो जब बारी आई तो ले गए उसको फांसी चढ़ाने के लिए, और जब उसके क्या कहते हैं गर्दन पे क्या रस्सी डालने की बारी आई, गुरु महाराज ने चिल्लाएगा रुको। राजा ने कहा क्यों रुको? कहा जी मेरे को फांसी चढ़ाओ। गुरु महाराज जी कहते हैं मेरे को फांसी चढ़ाओ। उधर उसको समझाया हुआ था हाँ में हाँ बोलना, उधर उनका शिष्य बोलता है नहीं नहीं मेरे को फांसी चढ़ाओ। गुरु महाराज नहीं मेरे को चढ़ाओ, शिष्य बोलता नहीं मेरे को चढ़ाओ। खूब जोर से हो रहा है। राजा ने कहा शांत रहो, ये फांसी चढ़ाने की बात है, तुम उतने उतावले क्यों हो रहे हो कि मेरे को चढ़ाओ मेरे को चढ़ाओ? क्यों तुमको इतना मरने का शौक है दोनों को? गुरु महाराज ने कहा बात यह है कि इस समय स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ है, और ज्यादा देर तक नहीं खुला रहेगा, पर जो इस समय फांसी चढ़ेगा वो सीधा स्वर्ग पहुंचेगा। राजा कहता है छोड़ो इसको, मेरे को फांसी चढ़ाओ। खैर ये हालत है इस संसार की। पर तुम मनुष्य हो, तुम जीवित हो, जब तक तुम जीवित हो तुम्हारे अंदर ये आशीर्वाद आ रहा है जा रहा है, और अगर तुम इस आशीर्वाद का पूरा पूरा फायदा उठा सके तो तुम्हारे लिए सब कुछ है, और नहीं तो कुछ नहीं।